नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सीएम आवास को उड़ाने की धमकी देने वाले 2 आरोपी गोंडा में गिरफ्तार। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सीएम आवास को उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपियों को गोंडा जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल 12 जून को सीएम आवास और अन्य कई महत्वपूर्ण जगहों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग की सुरक्षा बढ़ा दी थी। इंटरनेट पर हो रहा था वायरल हिंदू युवक की मुस्लिम द्वारा पीट कर की गई हत्या। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर मुस्लिम समुदाय द्वारा हिंदू युवक रवि कुमार की पीट कर हत्या का मामला तेजी से वायरल हो रहा था, जिसका खुलासा करते हुए एसपी सिटी ने पूरी जानकारी दी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कल दोपहर की बात है। ये रवि उर्फ शुभम नाम का व्यक्ति, जिसके बारे में जो सूचना अस्पताल से मेमो आया इंजरी का, और बताया गया कि ये वाईफाई का काम करते थे और खंबे पर से गिर गए सीढ़ी से, और इनके माथे पर चोट आई थी और स्थानीय लोगों ने इनको उठा करके अस्पताल में भर्ती कराया था। इस सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां पर शुभम की मृत्यु हो चुकी थी और उस मेमो पर फिर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है। पंचायतनामा के गवाह इसके परिवार के ही, इसके भाई और इसके बहनोई और इसके परिवार के ही लोग हैं, और उसमें भी इसी प्रकार से जो कुछ उसका अवलोकन करेंगे तो जानकारी मिल रही है कि इस प्रकार से गिरने से ही चोट आई है। पंचायतनामा में भी इस बात का विवरण है। जांच से भी इन्हीं बातों का पता लगा है। इसके बाद में इसके भाई ने थाने पर आके सूचना भी दी, इसी आशय की सूचना दी कि इसका भाई वाईफाई का काम करते समय सीढ़ी से गिर गया था और उसकी मृत्यु हो गई है। मगर बाद में इसमें एक टर्न आया है स्टोरी में, जिसमें जानकारी हुई है कि कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ की वजह से इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया है। इसका घटनाक्रम यह है कि इस रवि नाम का जो मृतक है, इसका विवाह एक नगवा नाम की युवती जो कि मुस्लिम धर्म की थी उससे हुआ था। बाद में इनके बीच मतभेद हुए थे और नगमा के द्वारा इसके परिवारजनों के विरुद्ध जो है गंभीर धाराओं में अपराध माननीय न्यायालय के आदेश पर जो है पंजीकृत कराया गया था। तो अब इसमें जो है इसी बात को ये ले करके आए हैं, और पहली एक तहरीर जिसको कि घटना को इत्तेफाकिया और एक्सीडेंट बताया था, उसके बाद में दूसरी सूचना इन्होंने दी, जबकि स्वयं ये पंचायतनामा के गवाह भी हैं, और उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि इसकी मृत्यु जो गिरने से हुई है। लेकिन बाद में ये नगमा के परिवारजनों के ऊपर, नगमा के पिता, भाई और परिवार के सदस्यों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने द्वारा मारपीट करके घटना करी है। जैसे आपको पता है कि एक घटना के बारे में 2 अलग अलग सूचनाएं नहीं दी जा सकती। पोस्टमार्टम पंचायतनामा भी कुछ और बोल रहा है, तो इसमें और अभी गहराई से जो है जांच करके इसमें जो तथ्य आएंगे उस प्रकार से इसमें कार्रवाई होगी। मैं आपके माध्यम से उन लोगों को आगाह करना चाहूँगा जो इस चीज़ों को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। कुछ इस प्रकार के स्वयंभू संगठन हैं जिनका हित जुड़ा हुआ है इस चीज़ से कि हिंदू मुस्लिम वर्गों के बीच में जो है वैमनस्य पैदा हो। मैं निश्चित रूप से दोबारा से बताना चाहूँगा, ऐसे तत्वों को हम चिन्हित कर रहे हैं। अगर इस प्रकार से उन्होंने किसी प्रकार की भी कोई हिमाकत करी या कोई इस प्रकार का प्रयास किया जिससे सांप्रदायिक स्वार्थ के ऊपर क्षति पहुँचेगी, तो हम ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। इसमें पुलिस पर पूरा विश्वास करने की आवश्यकता है। पुलिस इसमें आगे कार्रवाई कर रही है। अभी तक के तथ्यों के आधार पर जो जानकारी में आई है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये घटना पूरी तरह से इत्तेफाकिया है। फिर भी इसकी गंभीरता को देखते हुए इसके अंदर और जांच पड़ताल की जा रही है। यदि कोई इस प्रकार के तथ्य आते हैं तो निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में 4 और प्रवासियों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। इनमें से 3 नोएडा और 1 दिल्ली से लौटा था। चारों को तुरंत क्वारंटाइन सेंटर से कोविड-19 में शिफ्ट किया गया, जिसके बाद अब जनपद में कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 274 पहुंच गई। हालांकि इनमें से 235 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वर्तमान में 39 एक्टिव मरीज हैं। इनमें से 4 युवक शारदा नगर, 2 गंगो के बिलासपुर और 1 नकुड़ के गांव दोराला का रहने वाला है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव के भाई और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव निकले कोरोना पॉजिटिव। जी हां, आपको बता दें, अखिलेश यादव के चचेरे भाई व पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सपा नेता ने 12 जून की रात में बुखार आने पर सामान्य दवा लेने के बाद भी जब आराम नहीं मिला तो उन्होंने कोरोना जांच कराई।
जिसके बाद उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके चलते सैफई मिनी पीजीआई अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। रोजगार व आंतरिक सुरक्षा को लेकर हिंदू जागरण मंच ने की बैठक। इस दौरान प्रांत संपर्क प्रमुख सूर्यकांत सिंह ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सूर्यकांत सिंह, प्रांत संपर्क प्रमुख हिंदू जागरण मंच, मेरठ प्रांत, पश्चिम उत्तर प्रदेश। आज अपनी संपर्क विभाग की बैठक थी, जो पूरे मेरठ प्रांत के 20 जिलों एवं महानगर के जिला संपर्क प्रमुखों की बैठक थी, जिसमें प्रांत अध्यक्ष, प्रांत संगठन मंत्री और प्रांत की टोली के सदस्य लगभग 20 व्यक्ति कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज जो अपने प्रमुख विषय थे उसमें आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और वृहद संपर्क अभियान, ये 3 विषय अपनी बैठक के आज प्रमुख विषय रहे। इसमें जो आंतरिक सुरक्षा का विषय है वो सबसे प्रमुख है, क्योंकि अभी जो मेवात हरियाणा में आंतरिक सुरक्षा को जो चुनौतियां मिल रही हैं उसके विषय में चिंता की गई, और जो उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगे हुए प्रदेशों से चुनौतियां मिल रही हैं, वो भी उन पर भी चिंता व्यक्त की गई। इसके साथ साथ जो अपना स्वावलंबन और स्वरोजगार की जो प्रवासी श्रमिक पश्चिम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आए हैं, उनके लिए उनके स्वरोजगार की कैसे व्यवस्था की जाए, इसकी एक योजना बनाई गई, जिसमें ये सुझाव दिया गया कि जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से जो सरकार की 4 योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हमें समाज में पहुंचाना है, सब उनका प्रचार करना है। जैसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना, एक जनपद एक उत्पाद टूल किट योजना। विगत 3 वर्षों से अधिक समय से सहारनपुर में अपनी सेवाएं दे रहे एसपी देहात विद्यासागर मिश्र का मुरादाबाद में हुआ स्थानांतरण। दिनेश कुमार सिंह होंगे सहारनपुर के नए एसपी आरए। विश्व रक्तदाता दिवस पर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ब्लड कैंप का किया गया आयोजन। 51 से अधिक डोनर्स ने किया ब्लड डोनेट। इस मौके पर क्या बोले रक्तदाता, आइए आपको दिखाते हैं। मेरा नाम कंवलजीत सिंह लूथरा, यूथ फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट और संस्थापक। आज विश्व रक्तदाता दिवस की सभी रक्तदानियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन हमने ये यूथ फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी से जो कैंप लगाया है उसमें 15 से 20 यूनिट आने की संभावना है, और लगभग 10 यूनिट इसमें हो भी चुकी है अभी तक, और 20 यूनिट लगभग हो जाएंगी। मानिक गिरधर है, मैं ब्लड डोनेट करने आया हूँ। पहले भी बहुत बार दे चुका हूँ और यूथ फाउंडेशन का हर साल जुड़ा रहूँगा। जब भी यूथ फाउंडेशन को जरूरत पड़ेगी मैं उनके साथ रहूँगा। ऐसा लगता है आपको? खून देके अपने आप के अंदर से अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। मेरा नाम राजन खन्ना है, मैं ब्लड डोनेट करने आया हूँ और ये मन की संतुष्टि की जाती है और साथ में सेवा भाव भी है। कैसा लगा आपको? मैं बहुत अच्छा लगता है और मैं कई बार कर चुका हूँ और आगे भी करता रहूँगा और दूसरों को प्रेरित करता रहूँगा। सैफी संघर्ष समिति की ओर से कोरोना योद्धा पुलिस कर्मियों व पत्रकारों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। रामपुर मनीहारन में रविवार को इस्लाम नगर रोड स्थित राजा पैलेस परिसर में सैफी संघर्ष समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष आस मोहम्मद रफी द्वारा कोरोना योद्धा पुलिस कर्मियों व पत्रकारों को कोविड-19 प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मेरा नाम आस मोहम्मद सैफी है, अध्यक्ष हिंदू मुस्लिम युवा एकता समिति उत्तर प्रदेश, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सैफी संघर्ष समिति समूह। आज इस संबंध में करा कि पूरी दुनिया एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही है जिसे कोरोना कहते हैं। इसका पूरी दुनिया के अंदर कोई इलाज नहीं है और हमने एक प्रोग्राम बनाया कि उन लोगों का सम्मान किया जाए जिन लोगों ने लॉकडाउन के दौरान और हमारा नगरीय हॉटस्पॉट था उस दौरान उन्होंने जनता की सेवा की है बिना भेदभाव के, पुलिस प्रशासन और पत्रकार बंधुओं का। क्योंकि पत्रकार बंधुओं ने जनता की आवाज प्रशासन और शासन तक पहुंचाने का काम किया और शासन और पुलिस प्रशासन का काम, उनका कायदा कानून जो भी उन्होंने पैगाम दिया जनता तक पहुंचाने का काम किया। और पत्रकार बंधुओं ने और पुलिस प्रशासन ने बिना भेदभाव के जनता की सेवा की है। और उसी दौरान उसी सिलसिले में हमने ये प्रोग्राम रखा है कि उन लोगों को कोरोना योद्धा सम्मान पत्र दिया जाए। इसी सिलसिले में हमने प्रोग्राम किया है अपना सैफी संघर्ष समिति से और हमारी नगर की टीम इसमें पूरा सहयोग कर रही है।
प्रशासन ने पशु चरागाह की 54 बीघा भूमि कराई मुक्त। ननौदा के गांव भावसी रायपुर में ग्रामीणों द्वारा अवैध रूप से पशु चरागाह की जमीन पर खेती करने पर प्रशासन द्वारा ट्रैक्टर चलवाकर पुलिस की मौजूदगी में जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। प्रशासन का कहना है कि यदि इसके बाद भी ग्रामीणों द्वारा जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपके शहर की खास खबरें आपसे ना छूटे, इसके लिए सब्सक्राइब करें सिटी वेब न्यूज को। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।